ओके सो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह थी। पिछले हफ्ते भी थी, इस हफ्ते भी अभी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह है टैरिफ के एंड ऑल दैट। ऑलमोस्ट 25% का टैरिफ अनाउंस किया था ट्रम्प ने 2 या 3 दिन पहले। एंड देन उसके बाद अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे उसने बोला है कि मैं अभी 50% का टैरिफ लगा रहा हूँ। और उसने बोला कि ये टैरिफ बढ़ते बढ़ते करीब 250% के आसपास यहाँ पे जाएगा। वो जिस तरीके से हमारे मार्केट को आप मैनिपुलेट बोल सकते हो या फिर तोड़ सकते हो कि वो जैसे तोड़ना चाहता था वैसे टूटा नहीं। ठीक है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, ठीक है, फंडामेंटली या फिर जो न्यूज़ होते हैं वो मार्केट इसी तरीके से एब्जॉर्व करता है, राइट। कभी कभी मतलब कोई अगर बहुत नेगेटिव न्यूज़ है तो सीधे 300-400 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा। या फिर अगर बहुत अगर पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट को लेके, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे आई थिंक 0.25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कट किया है, ऐसे कोई न्यूज़ है, आई एम नॉट श्योर। तो मतलब ऐसी न्यूज़ के कारण ही मार्केट में जो होते हैं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। टेक्निकल बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी बोला था, जहाँ पे मार्केट इतना अच्छा ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। जो मेरा पिछला हफ्ते का वीडियो था हमारा वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ पे मैंने सेक्टरल इंडाइसिस का एनालिसिस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसके लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे ये अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। आज अगर आप डेली चार्ट में भी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो उसने वही से एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक यहाँ पे दिया है। दिस नॉट ये नहीं किया मतलब आप कोई भी लाइन वगैरह खींच के आप उसको आप अपने हिसाब से आप उसको डिफेंड करना चाहोगे, बट आप यहाँ पे देखो, राइट। मैंने एक ये पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया था, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने एक बार इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, बट देन अगेन वो गैप डाउन ओपन होके इतना बड़ा यहाँ पे ऊपर गया, राइट। एक ऑल टाइम हाई की उसने कोशिश की एंड देन फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो ये इतना मतलब होके भी मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे ऊपर गया, और राइट मतलब ये हो सकता है कि एक बार और ऐसा आपको लगे कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है, राइट। मतलब एक बार फिर से आपको यहाँ पे माल खरीदवाया जाएगा, आपको एक बिलीफ एक क्रिएट किया जाएगा ओवरऑल कि भाई सब कुछ अभी अच्छा हो गया है, ठीक है। इंडिया किसी के सामने यहाँ पे नहीं झुक सकता है, ऑल दैट ऐसी कोई स्टोरीज आप सबके सामने यहाँ पे बिल्ड की जाएगी। बट वो इतने दिन तक यहाँ पे इतने ज़्यादा लास्ट नहीं करने वाली एज़ कम्पेयर टू मतलब जो अमेरिका चाहता है करना कि इंडिया रशियन ऑयल परचेस करना यहाँ पे बंद करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट, क्योंकि हम 35-40% हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक दिन में कट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट उसको एक दिन में ना तो बंद कर सकती है, ना तो मतलब ऐसा कोई एज सच डेवलपमेंट के चांसेस अभी फ़िलहाल तो नहीं है, राइट। तो ये मुझे अभी भी दिख रहा है निफ्टी में, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। एक पुल बैक में यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि है 25-70 के आसपास का, राइट। यहाँ पे मार्केट अगर जाता है इसके ऊपर, अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, जो कि अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखोगे आज की क्लोजिंग के हिसाब से, तो सिर्फ 2-2.5% है, मतलब इतना कोई बहुत बड़ा यहाँ पे एक टारगेट नहीं है, ठीक है। मार्केट करीब 24,600 के आसपास यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। 2.5% ये हो सकता है कि इसी अगले हफ्ते एक हमें अच्छी खासी यहाँ पे क्लोजिंग मिले एंड ऑल दैट। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए, और ये जो अभी आज इसने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट इसका इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन किसी भी हिसाब से ब्रेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक यहाँ पे होती है तो हमारा सीधा टारगेट यहाँ पे बनता है, राइट। मतलब ये जो इसने गैप डाउन ओपन होके सीधे बायर ने यहाँ पे इतना इंटरेस्ट शो किया था, तो ये यहाँ पे बनता है, जो कि लेवल निकल के आती है 21,650 के आसपास की, 630-650 के आसपास की। तो ये लेवल यहाँ पे निकल के आते हैं। उसके पहले मार्केट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कहीं पे रुकेगा, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो क्योंकि एक पैनिक सेलिंग की सिचुएशन यहाँ पे मार्केट में आ जाएगी। बैंक निफ्टी के बारे में हमने बोला था, यस, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बोला था। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखो तो इसने भी अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होते ही ये फिर से हमें एक शॉर्ट टर्म बेरिश व्यू हमें बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा।
बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरा नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी या फिर जो भी निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है ना वाले, तो बहुत ज़्यादा गिरे थे ड्यू टू, क्योंकि मिड कैप के इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे। हमने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आप यहाँ पे निफ्टी मिड कैप को अगर आप आज देखोगे, निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स, तो मैंने क्लियरली उस वीडियो में भी बोला था, जिसको करीब 50 या 55 लोगों ने शायद देखा, कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे वहाँ पे आया, राइट। तो इस मूविंग एवरेज के आसपास ये वीकली चार्ट पे कितनी रिस्पेक्ट करता है इस लेवल की, अभी ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। एंड द रीज़न बिंग, क्योंकि ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो देन मार्केट यहाँ पे इस तरीके की कोई वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करता है। आप देखो कितनी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा, फिर से लोगों को लगा कि चलो यार मार्केट ऊपर जाने वाला है, देन मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, राइट। लोगों ने यहाँ पे बेचा, ठीक है, यहाँ पे कैंडल देखो, लोगों ने यहाँ पे बेचा कि चलो यार मार्केट अभी बहुत टाइम तक यहाँ पे नीचे रहने वाला है। और फिर मतलब जो इंस्टीट्यूशंस थे या फिर म्यूचुअल फंड्स थे, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा, मार्केट ऊपर गया। तो यही होता है, आपको एक एक सॉर्ट ऑफ एक इल्यूजन या फिर एक बिलीफ क्रिएट किया जाता है रिटेलर्स के लिए कि आप खरीदो, ठीक है, मार्केट गिरने नहीं वाला, आप खरीदो, मार्केट गिरने नहीं वाला, एंड देन मार्केट इवेंचुअली क्रैशेस, राइट। मुझे बात यहाँ पे करनी है अगेन एक इंडेक्स की, जो कि है निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करनी है यहाँ पे। यस, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात मुझे यहाँ पे करनी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देखो एक अपने एक बहुत अच्छे यहाँ पे लेवल पे है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे लगती है ये जो एक जोन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, अगर आप देख पा रहे हो तो करीब 11 अप्रैल 2022, मतलब ये उसी लेवल के आसपास अभी आपको मिल रहा है, राइट। मेरा पर्सनली कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं आप किसी को भी, बट टेक इट एज अ मतलब थोड़े से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक ये टैरिफ एंड ऑल ये सब कुछ चल रहा है, राइट। टीसीएस जॉब वगैरह कट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, 12,000 जॉब वो कट कर रहा है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तब तक हो सकता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट करे, या फिर बहुत हद तक ये चांसेस है कि ये थोड़ा सा और नीचे आए। बट आप ईटीएफ में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 4-5 साल का अगर आपका व्यू है तो। लमसम में इन्वेस्ट करना कभी बेवकूफ़ी होती है, स्पेशली जब आप ईटीएफ में या फिर आप किसी भी स्टॉक में जब आप एसआईपी कर रहे हो तब। तो आप ईटीएफ वगैरह आप देख सकते हो निफ्टी आईटी के लिए, ठीक है। मुझे और लगता है कि ये करीब 5 या 7% यहाँ तक, इस लेवल तक यहाँ पे नीचे आना चाहिए, एक अच्छा खासा बॉटम यहाँ पे बनना चाहिए, राइट। वही बात है कि लोगों को लगना चाहिए कि भाई अभी कुछ नहीं रखा मार्केट में, पैसा नहीं बनेगा ना, ऑल दैट, एंड तभी जाके हम थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल आने पे ये हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। एक और मुझे इंडेक्स यहाँ पे लग रहा है, जो कि है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यस, अगेन मैंने बोला था आपको उस पहले वाले वीडियो में भी और उसके पहले वाले वीडियो में भी शायद, कि यहाँ पे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज़ में है। ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए आएगा, हो सकता है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दे, बट ये लेवल अगर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल से अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो देन अगेन ये जो इलेक्शन दिन का लो है, हम इसके आसपास यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद हो सकता है कि हमें ये लेवल देखने को मिले। तो ये लेवल जो है वो किसी तरीके से ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि है 22,970 या 980 के आसपास का जो लेवल है, ये ब्रेक नहीं यहाँ पे होना चाहिए निफ्टी ऑटो में, राइट। तो यही था। अगर हम लोग निफ्टी इंडिया विक्स को अगर हम देखते हैं तो अगेन वो 11-12 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर हम लोग एक बार फॉरेक्स में जाके अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी अगर आप देखते हो, डॉलर इंडेक्स, तो ये 100 के यहाँ पे ऊपर यहाँ पे निकल चुका है। और अगर आप यूएस की 10 साल की अगर आप बॉन्ड यील्ड अगर आप देखते हो तो अगेन इसने भी मतलब एक अनसर्टेनिटी जब क्रिएट होती है मार्केट में, जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इन्वेस्टर को थोड़ा सा रिस्क अपना कम करना होता है, या फिर उनको लगता है कि अभी हम डेवलपिंग मार्केट में, खास करके इंडिया जैसे मार्केट में जो इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, हम उस कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकते, या फिर उसी कंट्री में हम लोग हमारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो स्पेशली अपना पैसा बाहर निकाल के बॉन्ड्स वगैरह खरीदते। तो वो अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे इतनी यहाँ पे हलचल हो रही है। अगेन गोल्ड यहाँ पे 1 लाख के यहाँ पे ऊपर जा चुका है, ऑल टाइम हाई गोल्ड ने यहाँ पे टच किया है, राइट। तो गोल्ड जब तक यहाँ पे शांत नहीं होता,
तब तक तो हो सकता है कि इक्विटी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शांति रहे। तो ये था आज के वीडियो में जहाँ पे निफ्टी की बात कर ली हमने। निफ्टी के बारे में मैंने एक पूरी क्लियर आपको बताई थी। दो वीडियो से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मूविंग एवरेज है, जो ये ट्रेंड लाइन है, आप इसको बस अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो। आपको किसी भी एनालिस्ट की या फिर किसी भी टीवी के एक्सपर्ट की कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई न्यूज़ होगी, बहुत नेगेटिव न्यूज़ अगर होगी, तो मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन करके वो डिस्काउंट कर देगा, ठीक है। हमें ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिलेगा कि यार मार्केट फ्लैट खुले, हमें न्यूज़ आए, हम पुट खरीदे हो, तब मार्केट 400 पॉइंट गिर जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो जस्ट सिट एंड जस्ट वॉच कि भाई शांति से बैठो, और आपके अगर कोई ट्रेड्स वगैरह हैं तो बस उसी को ऑब्जर्व करो, उसको मैनेज करो। कोई गैप अप या गैप डाउन में कोई उसको स्पेकुलेट करने की कोशिश मत करो। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।